हाँ जी, गुड आफ्टरनून 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 10th क्लास। एक्सरसाइज हमारी 3.2, ठीक है। 3.2 में जो हमारा क्वेश्चन बोलता है मेरे बच्चों, आपको ग्राफ बनाना तो आ गया होगा, ठीक है। तो ग्राफ तो मैं आपको बनवाऊंगा नहीं, आपको आ गया होगा, आप मेरी लास्ट क्लास की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। 3.1 में मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया है, ठीक। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, सबसे पहले मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको। जो मेरी जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको पता चल गया होगा कि कभी भी ग्राफ बनता है 2 इक्वेशन से बनता है। जैसे कि फर्स्ट है मेरा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a1 2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मेरा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हम इसको बोलते हैं हमारा यूनिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक बार कट रहा है बस, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ओके। सेकेंड हमारा पार्ट है मेरे बच्चों, जब कभी भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मेरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया, तो हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। हम दूसरी लैंग्वेज से इसको बोलते हैं, ये हमारा कंसिस्टेंट तो होता ही है, और हम इसको को इनसाइड भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को इनसाइड? को इनसाइड मतलब एक सिक्का होता है ना, उसकी शेप इधर भी ऐसा ही होता है, इधर भी ऐसे ही होता है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। इट्स मीन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, और हम इसको कंसिस्टेंट और को इनसाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1 a2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें होता है हमारा a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 इक्वल टू b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल। दोनों क्या है हमारी? पैरेलल लाइन। जब कभी भी आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो हमारी क्या है? पैरेलल लाइन। वो कभी जाके जुड़ेंगे ही नहीं। ये क्या है? काटेंगे, इंटरसेक्ट भी करेंगी। ये दोनों क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ये दोनों कई बार इंटरसेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और ये वाला पैरेलल है, तो कभी कट करेंगी ही नहीं। जब कोई लाइन करेंगी ही नहीं, तो हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन बोल रहे हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हम उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन।
वी कॉल से कंसिस्टेंट, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी इक्वल ही नहीं होगी। सेकेंड है हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c। इसे बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये हम बोल सकते कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं और कोइंसाइड भी बोल सकते हैं। समझ आया? कोइंसाइड। ये क्या है हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इक्वल नहीं होगा c1/c2। ये होगा वो पैरेलल लाइन, जब कोई लाइन काटेगी नहीं तो उसका सोल्यूशन तो होगा नहीं, इसलिए हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। समझ आया होगा आपको? क्वेश्चन नंबर अब मैं फर्स्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक, ग्राफिकली से निकालना है, सॉल्यूशन निकाल दोगे आप लोग। अब देखिए क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट है 10th क्लास में टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, 10 स्टूडेंट है 10th क्लास में। ठीक है, अब फिर क्या बोला, इफ अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को हु टुक पार्ट इन द क्विज बेटू 6। क्या लिख दिया, क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखा आपने? कहाँ लिखा है पूरा? आई थिंक आपसे बोला गया है जो गर्ल्स है वो 6 मोर है किससे, बॉयज से। एक्चुअली इस बच्चे ने नोट डाउन करा था तो नोट डाउन नहीं कर पाया, आप लोग देख लेना थोड़ा सा, क्वेश्चन नहीं नोट डाउन करा इसने। इसने बोला टोटल जो स्टूडेंट 10th क्लास में वो 10 है, तो मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज y। समझ है? टोटल कितने हैं? 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। आपको पता ही है ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, तो आप लोग बना देना ग्राफ x y। अब मान लीजिए x, अगर मेरा मान लीजिए x को मैं 0 रखता हूँ तो y कितना आएगा मेरा? 10 आएगा। x को 1 लेता हूँ तो y कितना आएगा? 9 आएगा, प्लस वाला माइनस में। x को 2 लेता हूँ तो y कितना आएगा? वरना एक और इसी तरीका है, आप इस बार y को 0 ले लो, ग्राफ तो आपको बन जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आप इस ग्राफ को 2-2 लाइन से ही बनाओगे, आपका तब भी हो जाएगा। थैंक यू। बोला है 4 मोड नहीं, अब क्या बोला है, तो मान लीजिए y को 0 बोलते हैं, y 0 तो y क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक, अब मेरी बात सुनिए आप लोग, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है? सेकेंड इक्वेशन में बोलता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 ज़्यादा है किससे? बॉयज से। 4 ज़्यादा है बॉयज से, हमें दोनों को इक्वल करना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से, कितने? 4। हमें इसको भी 4 बढ़ा दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना? तो सेकेंड इक्वेशन करता हूँ मैं, तो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स है, हमें इक्वल करना है बॉयज़ के, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो ऑलरेडी ज़्यादा है और बॉयज़ क्या है? कम है। नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, हमें दोनों को बराबर करना है, तो गर्ल्स को माइनस कर दो या बॉयज़ को प्लस कर दो, तो हम बॉयज़ को प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। इसका ग्राफ बनाना मैं बता देता हूँ आपको, x y। अगर मैंने मान लीजिए y को मैं 0 लेता हूँ तो 0 का तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और मान लीजिए अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ तो y क्या आएगा? -4 आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ग्राफ बना सकते हो
और आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा सोल्यूशन है। मैंने आपको सिखा ही दिया है, नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। क्वेश्चन 1 हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट था, पार्ट फर्स्ट था आपका हो चुका है। मैं सेकंड पे आ रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है मेरे बच्चों, 5 pencils and 7 pen together the cost of ₹50। ओके ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 पेंसिल है तो 1 पेंसिल की कॉस्ट x मान लो। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x कितने का है, x का है। एक पेंसिल कॉस्ट कितने x है, तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5x की होंगी। आपको पता है जब हम किस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट से, जब भी तो उसकी वो बात है। मान लीजिए मैंने एक चॉकलेट 10 की खरीदी, तो 5 चॉकलेट कितने की है, 5 × 10 50। तो चॉकलेट कितनी 5 थी, जो 10 माना है उससे मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो जितनी भी मेरी यूनिट होगी उससे कॉस्ट से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो वही है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है, x है। आप पेन का ले लो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y ले लिया। अब क्या है, कॉस्ट निकालनी, टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, 50 दे रखा है आपको। चलो पेंसिल कितनी है, 5x है, और 5x है, 5 पेंसिल है, और 7 क्या है मेरा, पेन है, और कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल 50। आपको पता होगा इससे भी आपकी कॉस्ट आएगी, इससे भी आएगी, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, अब इसने बोला वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर 46 रुपीज़ कॉस्ट है। कितनी, 7 पेंसिल्स, कितना, मैं दोबारा बोलता हूँ आपसे, 7 पेंसिल्स, तो 7x प्लस 4y इक्वल टू कितना, 46। सेकेंड इक्वेशन हो गया। आप लोग ग्राफ बना सकते हो, ट्राई करना, आपका ग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन में फर्स्ट आपको वाइंड अप हो चुका है। ग्राफिकली बना दी तो कोई डाउट ही नहीं आपको। सेकंड क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं हम मेरे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरा बोलता है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, and C1/C2, find out whether the line representing following pair linear equation at a point। अब ये बोल रहा है एट अ पॉइंट मतलब यूनिक सोल्यूशन का मान लो, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसिडेंट, इट्स मीन एक जैसा, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला। ठीक है, आपको यही बताना है। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है आपकी, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और आपको बोला है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए A1 है मेरा 5 है, B1 है मेरा माइनस 5 है, C1 है मेरा 8 है। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो वैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ये डायरेक्टली हो जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, केस से हो गया। इसका सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ थोड़ा सा, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो A2 is 7, B2 is 6, C2 is माइनस 9। देखते हैं, इक्वल करके चेक करते हैं। A1/A2 4 है, नहीं आ रहा मैच, इज नॉट इक्वल टू B1/B2। चेक कर लेते हैं,
मान लीजिए जैसे मैंने बोला, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। काटना तो -2/3 इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो ये क्या है? दिस इज यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है मेरा? यूनिक, यूनिक सोल्यूशन। ये पॉइंट लाई करेंगे, ओनली सिंगल पॉइंट पे करेंगे। किस पे? सिंगल पॉइंट पे करेंगे। क्वेश्चन ने यही बोला था, लीनियर पेयर इक्वेशन एट अ पॉइंट, ये एट अ पॉइंट पे करेगा। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैं आपका अब सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा सा मतलब इसी के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को एक पार्ट और बताऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट पे आऊंगा थोड़ा सा। अब बोला है आपसे, मैं डायरेक्ट हार्ड वाले पे आ जाता हूँ। वैसे ये भी इजी है। मान लीजिए 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। चेक करते हैं दोबारा। मैं दोबारा बच्चों की तरह लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10। सेम एज a2 = 2, b2 = -1 और c2 = 9। माइनस सिंबल को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे -1 है तो -1, -3 है तो -3। मैंने निकाली है वैल्यू। यहाँ पे a1 था ना, तो मैंने आपको बताया था ax1 + b1y + c1 = 0। ये वही रिलेट कर रहा हूँ मैं। ये कौन है? a1 b1 c1 a2 b2 c2। समझ आ रहा है ना? ये वही कर रहा हूँ मैं आपके सामने। चेक करते हैं दोबारा। अब देखिए आप आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। a1/a2 क्या आ रहा है? 6/2 क्या आ गया? 3/1। इसका देखिए b1/b2 -3 -1 माइनस माइनस 3/1 आ गया a1/a2 और b1/b2 में आ गया। c1 और c2 आ रहा है, देखते हैं। c1/c2 कितना आ रहा है? 10/9। तो ये नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो ये कौन सा सोल्यूशन है? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सोल्यूशन होता है? इट इज अ पैरेलल सोल्यूशन। कौन सोल्यूशन? पैरेलल सोल्यूशन। तो यही बोला था, इट्स मीन दे आर इक्वेशन कौन सी? पैरेलल लाइंस वाला। कौन सी वाली? ये हमारी पैरेलल लाइन है। समझ आया? समझ तो आ गया होगा आपको। अगर मेरा यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आता, तो मैं इसको क्या बोलता? इसको मैं बोलता कोइंसिडेंट। क्या बोलता? कोइंसिडेंट। समझ आया? कोइंसिडेंट मतलब एक जैसा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। समझ आ गया होगा आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। थोड़ा सा समझ तो आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बच्चों असाइनमेंट जरूर करना, जो जो व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, है ना, उसको इग्नोर मत कर देना। इंपॉर्टेंट 10th क्लास, मेरी चीज़ों को इग्नोर मत करना। मार्क्स लाने हैं तो मेरे को थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नहीं करोगे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे। मैंने लास्ट क्लास में भी, जो मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था 9th क्लास को, मैंने कम से कम 1000 से 2000 क्वेश्चन करवाए थे आउटसाइड बुक के। एनसीईआरटी तो 3-4 बार करवाई थी मैंने,
और आउटसाइड ये कम से कम 1000 या 2000 अप्रॉक्स क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो मार्क्स चाहिए तो मेरे उस पर चलोगे तो ज़रूर मार्क्स आएंगे बोर्ड में। 100 में से 100 का टारगेट रखता हूँ। ओके, थैंक यू। सुनिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/B2, A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out the whether the following pair of linear equation are consistent and inconsistent। आप लोगों को मैंने बताया, अभी मैंने कुछ इसके जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने कुछ लिखवाया था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? अगर मैं आपको बोलूं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यू नो वेरी वेल दिस इज अ यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन में हम क्या बोलते हैं, अगर मेरी लाइन बनती है यूनिक सोल्यूशन कभी भी इंटरसेक्ट करती है, वी कॉल से इट्स अ कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इट्स मीन सोल्यूशन तो है ना, इंटरसेक्ट तो कर रही है ना लाइनें, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। अगर मैं आपसे बोलूं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आपको पता है भैया किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल्स की लाइन बात कर रहे हैं। तो पैरेलल्स कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो नहीं करेंगी तो इसका आंसर कौन है? इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको यही बताना है, तो याद कर लो यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बोथ आर कंसिस्टेंट एंड ओनली अ सिंगल पर्सन वी कॉल से इट्स मीन हम बोलेंगे पैरेलल सोल्यूशन। पैरेलल सोल्यूशन क्या होता है हमारा? इनकंसिस्टेंट। तो यही फाइंड आउट करना है, चलो करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट की 3x + 2y = 5। आपको समझ तो आ गया होगा मेरे बच्चों। और 2x - 3y = 7। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो मेरा यूनिक सोल्यूशन होगा वो भी मेरा कंसिस्टेंट होगा और मेरा इनफाइनाइटली वाला होगा वो मेरा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। मैंने लिखवाया है आपको क्लास में। लेकिन पैरेलल वाला क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इक्वेशन याद होगी आपको सारी, चेक करते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो A1 3 है, B1 2 है, C1 5 है, A2 2 है, B2 -3 है, C2 सॉरी इसको प्लस वाले को माइनस बनाना पड़ेगा मेरे बच्चों, -5 है और ये कौन है? -7 है। प्लस वाला कहाँ आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने प्लस का बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए A1/A2 क्या आ रहा है? 3/2। ऐसे ही B1/B2 क्या आ रहा है? 2/3 माइनस का। ठीक है, और C1/C2 क्या आ रहा है? -5। तो आप ध्यान से देखिए, आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, अच्छा -7 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कोई भी क्या है? इक्वल नहीं है। तो मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/। आगे जाने की जरूरत ही नहीं जब यही इक्वल नहीं है। तो कौन सा ही है? कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है? आपको पता है यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टेंट। क्या क्या होता है? कंसिस्टेंट। समझ आया? एक क्वेश्चन और करा देता हूं अगर नहीं आया हो तो। सेकंड पार्ट है, समझ गए होंगे आप लोग। सेकंड पार्ट में बोलता है ये 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो ध्यान सुनिए, A1 9, B1 3, C1 12।
A2 18, B2 6, C2 24। ठीक है, चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18 1/2, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 1/2, C1 अपॉन C2 1/2। समझ आ रहा होगा आपको? तो देखिए सारे क्या है, इक्वल है, तो इट्स मीन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या है मेरा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। क्या है इसका आंसर? लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, मैं नोट डाउन कराता हूँ उसको। समझ तो आ गया होगा, नोट डाउन कर लेना आप लोग। क्वेश्चन 5 कराता हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। एक्चुअली जाना है बच्चों थोड़ा, इसलिए फास्ट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बोला है अगर वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब अगर वो यूनिक और इनफाइनाइटली वाला है तो आपको ग्राफ बनाना है, अगर वो पैरेलल है तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है। तो आपको यही प्रूफ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई 5 है, इसको सेम जगह पे लाओ, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, इसको भी लाओ इस तरफ। 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है। चलो करते हैं। A1 1, आपको पता है कोफिशिएंट, B1 1, C1 माइनस 5, इसका A2 2 है, B2 2 है, C2 माइनस 10 है। चेक करें, चलो चेक करते हैं मेरे बच्चों। A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 माइनस 5 बाय माइनस 10, माइनस से माइनस तो 1/2, तीनों क्या आ रहे हैं? इक्वल। A1 अपॉन A2 इक्वल टू, क्या बात है, 9th की स्टूडेंट को भी बच्चों आ गया। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन, आपको पता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 कब होता है? इनफाइनाइटली। क्या होता है? तो आंसर क्या है इसका? आपसे बोला कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बना देना। यहाँ पर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ बना देना बच्चों। ठीक है, आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड और बता देता हूँ इसी का फोर्थ का थर्ड पार्ट है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, प्लॉट कर देना। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोबारा करते हैं। A1 2, B1 1, C1 माइनस 6, कौन है? माइनस 6। A2 कौन है? 4 है। B2 कौन है? माइनस 2। C2 कौन है? माइनस 4। प्रूफ करते हैं। A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, इट्स मीन 1/2। सेकेंड वाला B1 अपॉन 1 बाय माइनस 2, इट्स मीन माइनस 1/2। ये तो इक्वल ही नहीं आया, वैसे तो जरूरत है ही नहीं है हमें, ये हमारा A1 अपॉन A2 यही नहीं आया इक्वल। तो
A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. B1 upon B2। It is not. यूनिक सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक है तो क्या है, कंसिस्टेंट। अब प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ को, कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे जरूर पूछना। आपका भैया 24/7 आपके साथ। प्लीज डू प्रैक्टिस, डू वर्क हार्ड एंड स्कोर द मार्क्स। थैंक यू।